ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता दी। आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत है। आज गुप्त नवरात्रि का तीसरा दिन महाविद्या त्रिपुर सुंदरी का होता है। देवी त्रिपुर सुंदरी अनुपम सौंदर्य, भक्तों को अभय प्रदान करने वाली, यौवन युक्त और तीनों लोकों में विराजमान है और उन्हें कई नामों से जाना जाता है। इन्हें राजराजेश्वरी, बाला, ललिता, मीनाक्षी, कामाक्षी, शताक्षी, कामेश्वरी कहा जाता है। अपनी सुंदरता और मोहकता से देवासुर संग्राम में असुरों को वश में कर लिया जाता है। कहते हैं कि त्रिपुर सुंदरी की आराधना करने वाले भक्त को लौकिक और पारलौकिक शक्तियाँ प्रदान होती है। देवी पुराण में माता की बहुत सी शक्तियों के बारे में बताया गया है। वे सिर्फ तंत्र साधना के लिए नहीं बल्कि सुंदर रूप के लिए भी विख्यात मानी जाती है। आइए जानते हैं कि उनके स्वरूप और उनके पीछे जुड़ी हुई पौराणिक कथा के बारे में। देवी त्रिपुर सुंदरी शांत मुद्रा में लेटे हुए सदाशिव की नाभि से निर्मित कमल आसन पर विराजमान है। चतुर्भुजी भुजाओं में देवी के पास अंकुश, धनुष और बाण है। देवी के आसन को ब्रह्मा, विष्णु, शिव और यमराज अपने मस्तक पर धारण करते हैं। देवी तीन नेत्र से युक्त और मस्तक पर अर्ध चंद्र धारण करती है। देवी त्रिपुर सुंदरी अपने भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण करती है, उनकी हर विपत्ति दूर करती है और उन्हें अभय प्रदान करती है। कहा जाता है कि देवी त्रिपुर सुंदरी की पूजा करने से आत्मबल, यश और कीर्ति की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथाओं में अनुसार देवी त्रिपुर सुंदरी के उत्पत्ति का रहस्य सती वियोग के पश्चात भगवान शिव सर्वदा ध्यान मग्न हो थे। उन्होंने अपने संपूर्ण कर्म का परित्याग कर दिया था, जिनके कारण तीनों लोकों में संचार में व्याधि उत्पन्न हो रही थी। उधर तारकासुर ब्रह्मा जी के वर से प्राप्त किया था। उनकी मृत्यु शिव के पुत्र द्वारा की होगी। समस्त देवताओं ने भगवान शिव को ध्यान से जगाने के लिए कामदेव और उनकी पत्नी रति देवी को कैलाश भेजा। कामदेव ने कुसुम पर नमक मोहिनी बाण से भगवान शिव पर प्रहार किया। पौराणिक स्वरूप में शिव जी का ध्यान भंग हो गया। देखते ही देखते भगवान शिव के तीसरे नेत्र की उत्पन्न क्रोध अग्नि से कामदेव को भस्म कर जला दिया। कामदेव की पत्नी रति द्वारा अत्यंत दारुण विलाप करने पर भगवान शिव ने कामदेव को पुनः द्वापर युग में भगवान कृष्ण के पुत्र रूप में जन्म धारण करने का वरदान दिया और वहां से अंतर्धान हो गए। सभी देवताओं और रति के जाने के पश्चात भगवान शिव ने एक गढ़ द्वारा कामदेव की भस्म से मूर्ति निर्मित की और उन निर्मित मूर्ति से एक पुरुष पैदा हुआ। उस पुरुष ने भगवान शिव की स्तुति करी। इसके भगवान शिव द्वारा उस पुरुष का नाम भांड रखा। शिव के क्रोध से उत्पन्न होने के कारण भांड तमोगुण संपन्न था और वह धीरे धीरे तीन लोकों पर भयंकर उत्पात मचाने लगा। देवराज इंद्र ने राज के समान ही भंडासुर ने स्वर्ग जैसे राज का निर्माण किया तथा राज करने लगा। भंडासुर ने स्वर्गलोक पर आक्रमण कर देवराज इंद्र और स्वर्गराज को चारों ओर से घेर लिया। भयभीत इंद्र नारद मुनि की शरण में आए और इस समस्या के निवारण का उपाय पूछा। देवर्षि नारद ने आद्याशक्ति की यथाविधि अपने रक्त तथा मांस से आराधना करने का परामर्श दिया। देवराज इंद्र ने देवी की आराधना की और देवी ने त्रिपुर सुंदरी स्वरूप से प्रकट हो भंडासुर का वध कर देवराज पर कृपा की और समस्त देवताओं को भय से मुक्त किया। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता दी।